देखिए ये सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका सवाल है और ये सवाल पेपर में आपका आएगा क्योंकि ये सवाल आपका प्रश्न बैंक में यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, प्रश्न बैंक में दिया गया है। कक्षा 10वीं गणित, कक्षा 10वीं क्लास गणित विषय का प्रश्न बैंक 2022, प्रश्न बैंक 2022। ठीक है, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है पूरा आपका उसी में से पूछा जाएगा। अध्याय 10 व्रत, अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 10 व्रत पढ़ रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर अपन ये अध्याय पूरा समझने वाले हैं। प्रश्न 8 यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताना है। ये सवाल पेपर में आएंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अगर एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पर ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? वृत्त है। ये हो गया आपका वृत्त, और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो दोनों पर किनारों पर स्पर्श करती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। तो ये हो गया वृत्त का व्यास। ठीक है, और वृत्त के व्यास पर यहाँ पर दो बिंदु है। इस वृत्त के व्यास पर पहला बिंदु P है और वृत्त के व्यास पर दूसरा बिंदु क्या है? Q है। ये हो गया वृत्त का व्यास, और वृत्त के व्यास के सिरे के यहाँ पर दो बिंदु है। पहला बिंदु हो गया P और दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या हो गया? Q हो गया। ठीक है, ये हो गया वृत्त के व्यास के सिरों के कितने बिंदु हो गए? दो बिंदु हो गए। अब सिरा P से यहाँ पर एक क्या जा रही है? स्पर्श रेखा जा रही है, और सिरा P से यहाँ पर स्पर्श रेखा जा रही है, और सिरा Q से भी यहाँ पर क्या जा रही है? एक स्पर्श रेखा जा रही है। ठीक है, तो सिद्ध करके बताना है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों पर, पहला सिरा P और दूसरा सिरा Q, सिरों पर अगर स्पर्श रेखा खींचे, सिरा P पर हमने यहाँ पर क्या खींच दिए? स्पर्श रेखा AB खींच दिए, और सिरा Q पर भी हमने क्या खींच दिए? स्पर्श रेखा CD खींच दिए। तो सिद्ध करके बताओ कि ये स्पर्श रेखाएं, दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। एक दूसरे का कैसी होती है? समांतर होती है। ये सिद्ध करके बताना है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है। ये सिद्ध करके बताना है कि रेखा CD और रेखा AB क्या है? समांतर है। ये यहां पर हमको सिद्ध करके लेकर के आना है। ठीक है, तो उसको यहां पर हम हल करेंगे। ठीक है, उसको उतार ले, सब लोग ने उतारना भी गणित है ना। हल करके यहां पर लिखेंगे माना कि PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। हमने मान लिए कि PQ जो है, PQ हमने क्या माने? हमने माने PQ उस वृत्त का व्यास है। हमने यहां पर मान लिया, हम इसको मान करके हल करेंगे। मान करके इसको हम हल करेंगे। माना PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है? O है, जिसका केंद्र O है। अब यदि AB और CD व्यास PQ के सिरों पर क्रमशः खींची गई स्पर्श रेखा है, तो यदि AB और CD क्या है? व्यास PQ के सिरों पर, इसके दो सिरे, पहला सिरा P दूसरा सिरा Q, इसके सिरे PQ पर खींची गई क्या है? स्पर्श रेखा। सिरा P पर खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या है? AB है, और सिरा Q पर खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या है? CD है। इनके सिरों पर खींची गई क्या है? स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है, तो अगर इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है तो नियम क्या बोलता है कि अगर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा होकर के जाती है और उसी बिंदु से वृत्त की त्रिज्या होकर के जाती है, तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। होती है लंब, मतलब PQ जो रहेगा वो AB पर क्या रहेगा? लंब रहेगा। PQ AB पर क्या होगा? लंब होगा। उसी प्रकार ये स्पर्श रेखा है और यहां से त्रिज्या होकर के जा रही है, तो PQ CD पर भी क्या होगा? लंब होगा। PQ CD पर क्या होगा? लंब होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उसी बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर
क्या होती है, लंब होती है। मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बनता है, हमारा कोण बनता है। 90 डिग्री के कोण का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। कितने डिग्री का कोण का निर्माण होता है, 90 डिग्री के कोण का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री के यहां पर क्या बनता है, हमारा कोण का निर्माण होता है। इसके बाद अब यहां पर देखो ना, अब सिंपल सी वहां जहां पर ये देखो, अब तो कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू डी, तो कोण ए पी क्यू ये वाला जो कोण है ये भी 90 का रहेगा क्योंकि रेखाएं लंब है। तो कोण ए पी क्यू कितने का रहेगा, और ये वाला कोण कितने का रहेगा, ये वाला भी 90 का। कोण कौन सा, कोण पी क्यू डी, ये वाला कोण भी कितने का रहेगा, 90 का, क्योंकि दो लंब है रेखा है। और जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हुए, और एकांतर कोण अगर बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर, है ना। गणित का नियम बोलता है अगर एकांतर कोण बराबर है, अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। मतलब रेखा ए बी और रेखा सी डी दोनों रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, एक दूसरे के आमने सामने होगी। तो रेखा ए बी और रेखा सी डी दोनों कैसी होगी, समांतर होगी। क्यों होगी समांतर, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। बनेगा या नहीं बनेगा, देखिए यहां पर अगला सवाल यहां पर क्या बोल रहा है, समझो बारीकी से। अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 9, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, और एक बिंदु ए है। बिंदु ए वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इस बिंदु ए से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब केंद्र और परिधि को मिलाने वाली दूरी त्रिज्या, वृत्त की यहां पर क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ओटी का मान ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या किसका मान ज्ञात करना है, ओटी का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम डालेंगे हल और लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। हमको इतना पता है वृत्त के किसी बिंदु, यहां पर एक बिंदु क्या दिया गया है, टी दिया गया है। वृत्त के किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, और इसी बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यहां पर क्या हो गई, ओटी। बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब कोण ए टी ओ ये कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। कोण ओ टी ए ये वाला कोण, कोण ओ टी ए ये वाला कोण, कोण ओ टी ए बराबर कितना रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, कितनी डिग्री, 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अभी 90 डिग्री का आपका यहां पर क्या बन गया, कोण बन गया, 90 डिग्री कोण। तो सिंपल सी बात ये होती है, अगर यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ओ टी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ओ टी ए में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ओ टी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, ये गोरा से है ना, गोरा से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, यहां पर कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। पहचान कैसे करोगे, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग, ओ ए का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब ओ ए का वर्ग, कर्ण का वर्ग। अन्य दो भुजा, अन्य भुजा कौन कौन सी है,
एक भुजा OT है और दूसरी यहां पर क्या है, AT है। अन्य दो भुजा OT और AT के वर्गों के योग के बराबर होता है। आया कि नहीं समझ में? आ गया? ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। बन जाएगा इतना, बराबर होता है। अब OA का मान कितना है, सिंपल देखो, OA का मान यहां पर कितना है, 5 है। OA का मान कितना रख दिए, 5, घात 2 को जाएगा घात 2, बराबर का बराबर, OT स्क्वायर का OT स्क्वायर प्लस का प्लस। AT का मान कितना है, AT का मान यहां पर कितना है, 4। AT का मान कितना रख दिए, 4, घात 2 का घात 2, 5 की घात 2, OT स्क्वायर का है OT स्क्वायर, 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर, इस तरफ धन का, इस तरफ का हो गया पचम, 25 4 4 16, 25 में 16 का है 9 को लिख सकते 3 की घात 2, वर्ग से वर्ग। OT का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितनी आ गई यहां पर निकल करके, 3 सेंटीमीटर। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखो अगला प्रश्न यहां पर हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न 10वां लास्ट सवाल है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं, ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है क्या कहलाते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे इस छोटे वाले वृत्त का केंद्र भी O है और इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी क्या है, O है। बनाओगे के संकेंद्रीय वृत्त, यहां पर चांदा प्रकार रखे, एक घिस दिए, त्रिज्या बढ़ा करके फिर वहीं दूसरा घिस दिए, बन गए दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा वाला वृत्त, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या केंद्र परिधि के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की यहां पर क्या है, त्रिज्या है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो, तो बड़े वाले वृत्त की, ये बन गया बड़ा वाला वृत्त, इस बड़े वाले वृत्त की जीवा, जीवा मतलब ये हो गई जीवा, उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वाले वृत्त को टच करके जा रही है, स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक है, तो उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, किसी बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, मतलब किसकी लंबाई याद करना है, AB की लंबाई यहां पर हमको याद करके लेके आना है। यहां लिखेंगे, हल डालेंगे। माना कि O केंद्र के दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। माना केंद्र O जो है दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का एक क्या है, केंद्र है, और AB बड़े वृत्त की जीवा है, और बड़े वाले वृत्त की जीवा क्या है, AB है। ठीक है, जीवा किसको बोलते हैं, वह रेखा जो वृत्त की परिधि के दो बिंदु को स्पर्श करती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, AB यहां पर क्या है, बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। हमने अपने तरफ से क्या करे रचना, OP को मिलाई है, हमने OP को क्या कर दी है, मिला दिए है। अब ठीक है, हमने OP को मिला दी है, चूंकि OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है। OP क्या है, छोटे वाले वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है त्रिज्या। और AB इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। OP छोटे वृत्त, अब बड़े वृत्त को भूल जाओ, सिर्फ छोटे वृत्त को देखो, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, OP है, और AB इस वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हम जानते हैं स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब कि OP AB पर क्या है, लंब है, OP AB पर क्या है, लंब है। ठीक है लंब। अब हम जानते हैं कि, अब छोटे वृत्त को भूल जाओ, छोटे वृत्त को भूल जाओ, अब सिर्फ किसको याद रखो, बड़े वृत्त को याद रखो। हम जानते हैं AB यहां पर क्या है, जीवा है,
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब है ना ये, अब भी बताया मैंने लंब है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा को दो बराबर बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है मतलब इसके दो भाग कर देगा, पहला एपी और दूसरा बीपी, ठीक है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि एपी बराबर बीपी, दो बराबर भागों में बांट दिया, पहला भाग एपी दूसरा भाग क्या हो गया बीपी। और यहां कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब ये त्रिभुज बन गया एक प्रकार का, कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज एपीओ में, किसमें, समकोण त्रिभुज एपीओ में। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। कर्ण किसको बोलेंगे, समकोण के सामने की भुजा। कर्ण का वर्ग मतलब ओए का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब एओ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब अन्य दो भुजा ये वाली है, ओपी का वर्ग धन एपी का वर्ग, ओपी का वर्ग धन एपी का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ओए का मान कितना है, कर्ण का मान यहाँ पर 5 है, कर्ण का मान कितना रख दिए 5 बराबर एपी स्क्वायर का एपी स्क्वायर प्लस प्लस ओपी का मान कितना है, ओपी का मान यहाँ पर कितना है 3, ओपी का मान कितना हो गया 3 हो गया। एपी स्क्वायर का हो गया एपी स्क्वायर, 5 स्क्वायर का हो गया 5 स्क्वायर, इस तरफ धन का इस तरफ क्या हो जाएगा, 25 3 3 9 25 में से हो गए 16, 16 को लिख सकते 4 की घात 2, वर्ग से वर्ग कट गया। एपी का मान कितना आ गया 4, एपी का मान आ गया 4। हमको एबी का मान निकालना, जीवा का मान ज्ञात करना है, तो जीवा जो होगी वो एपी की डबल होगी डबल, जीवा एबी जो होगी वो एपी की क्या होगी डबल। अगर ये 4 की तो ये कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 की, ठीक है, कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 की, बन जाएगा।